अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़िंदगी जो है ना, वो एक सफ़र की तरह है। हम सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं, लेकिन रमज़ान एक ऐसा ख़ास वक्त है, एक ऐसा मौसम है जब ये रास्ता बिल्कुल साफ नज़र आने लगता है और मंजिल भी यूँ लगता है जैसे करीब आ गई हो। तो आइए ज़रा इस सवाल पर सोचते हैं, क्योंकि बात यह है कि ये महीना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम तो नहीं है। ये तो असल में एक दावत है, एक रूहानी तब्दीली के सफ़र की दावत। देखिए, रमज़ान वो वक्त है जब अल्लाह ताला वो दरवाजे भी खोल देता है जो शायद पहले बंद थे, और वो अपने बंदों को तब्दीली के सफ़र की तरफ बुलाता है। और ये कोई इत्तेफाकी बात नहीं होती, ये एक इशारा होता है कि अल्लाह किसी के लिए कुछ बहुत ही ख़ास, कुछ बेहतर चाहता है। अच्छा, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि रहनुमाई की ये जो निशानियाँ हैं ना, ये कोई मौजज़े नहीं है, बल्कि ये तो बड़े अंदरूनी, बड़े ज़ाती किस्म के एहसासात होते हैं। ऐसे एहसासात जो ये बताते हैं कि किसी का दिल अब जाग रहा है। तो इस सफ़र की सबसे पहली और शायद सबसे अहम निशानियाँ कौन सी हैं? इनका ताल्लुक़ है दिल के नरम होने से और नमाज के साथ एक बिल्कुल नया रिश्ता जुड़ने से। पहली निशानी वो ये है कि जो दिल कभी बहुत सख्त लगता था या अल्लाह से दूर महसूस होता था, वो अब नर्म पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है ना कि जब कोई तिलावत सुनता है तो एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुरान की कोई आयत दिल को ऐसे छू जाती है जैसे पहले कभी महसूस ही नहीं हुआ। तो ये जो दिल की नरमी है ना, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। अब दूसरी निशानी वो है नमाज के एहसास में तब्दीली। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक चीज़ जो पहले शायद एक बोझ या सिर्फ एक फ़र्ज लगती थी, वो अब सुकून का बाइस बन जाती है। इंसान बाकायदा इन लम्हों का इंतज़ार करता है जब वो अल्लाह के सामने खड़ा हो, क्योंकि अब उसमें रूह को एक अजीब सा सुकून मिलता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये सफ़र कैसे आगे जाता है। जब दिल नर्म हो जाता है तो फिर अगला कदम आता है, और उसका ताल्लुक है पुरानी आदतों से दूर होने से। यानी वो गुनाह जो पहले बिल्कुल आम लगते थे, अब वही बेचैनी का बाइस बनने लगते हैं। जो चीज़ें कोई देखता था, जो बातें करता था, या जो भी पुरानी आदतें थीं, वो सब अब अचानक परेशान करने लगती हैं। अपने गलत कामों पर एक पछतावा सा महसूस होता है, और ज़मीर जिससे पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और ये कोई बुरा एहसास नहीं है, हकीकत में तो ये एक बहुत ही खूबसूरत निशानी है। इसका मतलब है कि दिल जाग रहा है। देखें, जब अल्लाह किसी को एक बेहतर मंजिल की तरफ ले जाना चाहता है ना, तो वो सबसे पहले उसे उन चीज़ों से एक नागवारी सी महसूस करवाता है जो उसे तबाह कर सकती हैं। फिर एक और निशानी है दुआ करने की एक अचानक शदीद ख्वाहिश। इंसान खुद को अल्लाह से वो चीज़ें भी मांगते हुए पाता है जो शायद उसने पहले कभी सोची भी ना हो। और ये जो दुआ मांगने की ख्वाहिश है ना, ये खुद अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। ये इस बात की निशानी है कि बंदे और उसके खालिक के दरमियान दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये तो हो गई अंदरूनी तब्दीलियाँ, लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ अंदर से ही नहीं बदलता, वो बाहर से भी हमारी मदद के लिए निशानियाँ भेजता है। ये वो निशानियाँ हैं जो हमारी अंदरूनी तब्दीली को सपोर्ट करती हैं, उसे सहारा देती हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते। जैसे कोई लेक्चर जो बिल्कुल अपनी ही सूरत हाल के बारे में हो, या कुरान की कोई आयत जो ऐन ज़रूरत के वक्त सामने आ जाए, या किसी दोस्त का अचानक नेकी की तरफ बुलाना, ये सब अल्लाह की तरफ से भेजी गई याद दहानियाँ हैं। वो किसी को सही रास्ते पर रखने के लिए ये सब करता है, कभी लोगों के ज़रिए तो कभी हालात के ज़रिए। तो सवाल ये है कि इन सब निशानियों का नतीजा क्या निकलता है? इस सफ़र की जज्बाती मंजिल क्या है? वो मंजिल है उम्मीद और भरोसे का एक बहुत गहरा एहसास। यानी भले ही जिंदगी गलतियों से भरी क्यों ना हो, दिल में उम्मीद का एक गहरा एहसास पैदा होने लगता है। इंसान ये मानना शुरू कर देता है कि हाँ, चीज़ें बदल सकती हैं। उसे इस बात का यकीन होने लगता है कि अल्लाह की रहमत उसके गुनाहों से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है, और उसका माजी जो है वो उसके मुस्तकबिल को तय नहीं करेगा। याद रखें, शैतान तो यही चाहता है कि लोग नाउम्मीद हो जाएं। वो वसवसा डालता है कि तुम बहुत दूर निकल चुके हो, अब वापसी मुमकिन नहीं। लेकिन अल्लाह बार बार हमें याद दिलाता है कि उसकी रहमत कितनी वसी है, और ये उम्मीद,
یہ رہنمائی کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، یہ سفر رمضان کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا۔ جب اللہ کسی کو یہ خوبصورت نشانیاں دکھاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اصل امتحان تو اس ترقی کی حفاظت کرنا اور اس راستے پر چلتے رہنا ہے۔ یہ جو رہنمائی کا تحفہ ملا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کسی نے اپنے دل کو نرم ہوتا محسوس کیا ہے تو اسے قرآن کے قریب رہ کر بچانا ہوگا۔ اگر نماز میں سکون ملا ہے تو اسے رمضان کے بعد بھی تھامے رکھنا ہوگا۔ تو اس تحفے کی حفاظت کیسے کی جائے؟ 3 بہت اہم چیزیں ہیں: قرآن کے قریب رہنا، نماز پر قائم رہنا اور پرانی عادتوں سے دور رہنا۔ دیکھیں، رمضان تو ایک دروازے کی طرح ہے جو سب کو ایک بہتر زندگی کی طرف پہلا قدم اٹھانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس سفر پر آج کون سا چھوٹا سا قدم اٹھایا جائے گا؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان نشانیوں کا جواب کیسے دینا ہے، کیونکہ یاد رکھیے، جب اللہ کسی کو ایک خاص منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو وہ صرف منزل نہیں دکھاتا، بلکہ وہ سفر کے ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔